एक ऐसा जादुई पत्ता है पान का पत्ता। जी हाँ, पान का खाना भी बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों, अगर एक पान का पत्ता हम खाते हैं तो। इसके अलावा पान के पत्ते का यदि हम जोड़ों के दर्द पर एप्लीकेशन करते हैं या पान के पत्तों का तेल से मालिश करते हैं तो इससे हमारे जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी या नसों की कमजोरी बिल्कुल ठीक होती है। सिर से लेकर पैर तक सारी दबी हुई नसों को खोल देगा। आज जो रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसा तेल बनाकर बता रही हूँ, देखिए, जो कि बहुत ही गुणकारी होता है। देखिए, इस तेल को बनाने के लिए मैंने अपनी बेटी से बोला मुझे तिल का तेल चाहिए, उसने निकाल के दिया है मुझे तिल का तेल। वैसे आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसे आप बना सकते हैं। वैसे तिल का तेल जो होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, आपको लगाकर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कुछ चीजों को शामिल किया है दोस्तों, ताकि मेरा ये जो तेल है और ज्यादा पावरफुल बन सके। हल्का हल्का सा मालिश करना है आपको और आपको तुरंत ही कमजोर नसों से या जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा। यहाँ पर पान के कुछ पत्तों को काट कर लेकर आई हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने तोड़ा है। मेरे घर पर ही पान की बेल लगी हुई है। पान के पत्ते को गर्म कर कर यदि पेट के दर्द पर लगाते हैं दोस्तों, ऐसा गांव वाले किया करते थे, तो बच्चों का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। पान के पत्तों को पहले धो लीजिएगा, अगर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर पे लगा हुआ है, और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। आज मैं आपको इस वीडियो में पान के अनोखे प्रयोग बताऊंगी, पान के पत्तों का तेल बताऊंगी, पान के पत्तों को सूजन पर, पैरों की मोच पर, कंधे के दर्द पर या फिर घुटने के दर्द पर कैसे लगाना है, सारी चीजें वीडियो में मिलने वाली हैं। तो कोई सा भी पान ले सकते हैं, मीठा पान, बंगला पान, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है। आपको बता दूं दोस्तों कि पान का पौधा घर पर लगाना बहुत शुभ होता है। घर पर पॉजिटिविटी आती है अगर हम पान की बेल को घर पर लगाते हैं तो। इसके औषधि महत्व जानकर दंग रह जाएंगे। इसीलिए तो पहले के लोग पान खाते थे खाना खाने के बाद। जी हाँ, खाने के बाद जरूर खाते थे। वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। पान कब्ज की समस्या को दूर करता है, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, सारी समस्याओं को दूर करता है। पान के पत्तों को पीसकर उसके रस को अगर आप दाद, खाज, खुजली या किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा। चलिए, अब पान के पत्ते के ऊपर आपको डालना है थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच सरसों का तेल। अगर पत्ता लगा रहे हैं तो एक लोहे की कढ़ाई ली है, गरम करने रख दिया है, गैस चालू कर दिया है और गरम कढ़ाई में एक पान का पत्ता डाला है। अगर आप इन पत्तों को घुटने के दर्द पर लगा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 पान के पत्ते लीजिएगा। अभी मैं आपको केवल हाथों पर लगाकर दिखाऊंगी, इसलिए केवल एक पत्ते को गर्म करना है। सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, मैंने आज यहाँ पर प्योर तिल के तेल का, सेसमे सीड ऑयल का इस्तेमाल किया है दोस्तों। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल होती है, सूजन को दूर करती है, दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है हल्दी। गरम गरम पान के पत्ते को उस जगह पर लपेट ले जहां पर दर्द है, तकलीफ है या फिर जहां पर सूजन है। एक मोटा सूती कपड़ा लपेट लीजिए ताकि पत्ते की गर्माहट बनी रहे। चलिए, अब एक तेल बनाकर बताती हूं दोस्तों, जिसे आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब कभी भी कहीं भी दर्द होता है या फिर शरीर के किसी हिस्से की नस सूख गई है, बेजान हो गई है, वहां पर भी इसे लगाइए। वो है मेथी के बीज, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी का बीज को तिल के तेल में डालना है, एक पान का पत्ता डालना है बारीक टुकड़ों में तोड़कर। यहां पर मेरे पान के पत्ते छोटे थे, इसलिए मैंने 2 पान के पत्तों को तोड़कर डाला है, 3 कली लहसुन की डाली है और फेनुग्रीक सीड को डाला है। ऐसा तेल बनेगा दोस्तों, इस शीशी को 2 दिन के लिए धूप में रखें ताकि धीरे धीरे लहसुन, फेनुग्रीक सीड्स, दाना मेथी और पान का सारा गुण इस तेल में समा जाए। जिन्हें टाइम नहीं है धूप में रखने का, धूप नहीं आती है, वे लोग डायरेक्ट गैस पर पका लें। पान के पत्तों का ये जो तिल के तेल पर नहीं है सेसमे सीड ऑयल, आप यहाँ पर सरसों का तेल ले लीजिए। आप यहाँ पर अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे इस तेल को पकाना है स्लो फ्लेम पर। जब तेल बनकर बिल्कुल ठंडा हो जाए, छान लीजिए। पान के पत्तों के तेल की मालिश आपके घुटने के दर्द को या फिर घुटने की जो ग्रीस खत्म हो गई, घुटने मुड़ते नहीं हैं, वहां पर मालिश करने से सूखी और बेजान नसों में जान आ जाएगी। कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी दोस्तों इस तेल से मालिश करने से। इसके अलावा हो सके तो एक कच्ची कली लहसुन को रोज खाइए। केवल एक कली को बारीक काटिए
चबाकर खाइए, निगल लीजिए गर्म पानी, हल्के गुनगुने पानी के साथ। जिन्हें गठियावात की शिकायत होती है, वात रोग की शिकायत होती है दोस्तों, उन्हें लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। तो तिल के तेल में इसे बनाइए आप, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। ये देखें तेल छनकर तैयार है। अब इस तेल से वहां पर मालिश करें जहां पर आपको तकलीफ है। थोड़ा थोड़ा इस तेल को लेते जाना है और फिर आपको लगाना है। नसें जो हैं, जो सिकुड़ गई हैं, जिनमें दर्द रहता है दोस्तों, उनसे भी आपको बिल्कुल ही आराम मिलने वाला है। हल्के हाथों से मालिश करने से तेल हमारी मांसपेशियों के द्वारा हमारी हड्डियों तक पहुंचता है और हमें आराम दिलाता है। तो ये हो गया हमारा पान का तेल। पान के पत्तों को जोड़ों के दर्द पर लगाना। इसके अलावा पान के पत्तों को अगर हम पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर लेते हैं, इससे भी हमें गठिया, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन की समस्या से बहुत आराम मिलता है। इस काढ़े को पीने से सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएंगी दोस्तों। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, सूजन आ गई है, आपको तुरंत आराम मिलेगा। यानी कि पान के पत्तों का एप्लीकेशन भी करें और पान का कंजप्शन भी करें। एक पान खा सकते हैं। पान का काढ़ा पीने से दोस्तों, अगर आपका गला बैठ गया है, मुंह में छाले हैं, वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। बहुत ज्यादा पान के पत्तों का औषधि और धार्मिक दोनों महत्व है। हम लोग पूजा पाठ में, कलश में भी पान के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पान के पत्तों को कुचलकर इसके पेस्ट को मुंह के छाले पर लगाइए, या मसूड़ों से जहां खून आ रहा है वहां पर लगाएंगे तो मुंह का छाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह इतना फायदेमंद होता है। दांत, खाज, खुजली, किसी चर्म रोग पर पान के पत्तों का रस लगाने से हमारी स्किन डिसीज भी बिल्कुल ठीक होती है। ये देखिए इस तरह से पीस लिया है दोस्तों। पान के पत्तों का बहुत औषधि महत्व है। किसी घाव पर भी आप इसके पेस्ट को लगा लेंगे ना, आपका पुराने से पुराना घाव भी जल्दी से जल्दी भर जाएगा। तो इस तरह से काढ़ा पीने से पान के पत्तों का आवाज भी साफ होती है, आवाज सुरीली होती है, मीठी होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।